क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी क्या है? क्या यह एक भावना है, एक विचार है या फिर कुछ और? इस चलचित्र में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप सीखेंगे कि जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे खुश रहा जाए और कैसे इस खुशी को अपनी जीत में बदला जाए। आज एक अद्भुत कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे खुश रहने और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कला न केवल आपके दैनिक जीवन को सुधार सकती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर भी ले जा सकती है। आपसे सादर अनुरोध है, आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में ग्रीन हार्ट जरूर भेजें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी समय की गाथा है। एक युवक जिसका नाम वीर था, वह एक शहर में निवास करता था और अपने जीवन को सही दिशा से भटका हुआ महसूस करता था। उसकी उदासी का कारण यह था कि उसने अपने जीवन में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया था। उसके माता पिता अक्सर उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, यह कहते हुए कि उसके साथी कुछ न कुछ सार्थक कर रहे हैं और वह अभी भी निष्क्रिय बैठा है। उसके मित्र भी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी वह बाहर जाता, लोग उससे पूछते कि वह क्या कर रहा है, तो उसे इसका उत्तर देने में शर्म आती। वह चिंता में डूबा रहता था। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से बचने लगा। वह अधिकतर समय घर पर ही बिताता था, अकेले रोता और अपनी किस्मत को कोसता। उसका जीवन उसे एक बोझ लगने लगा। कभी कभी वह सोचता कि कब वह अपने जीवन में कुछ सार्थक कर पाएगा। फिर वह सोचता कि शायद जीवित रहने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। एक दिन वह अपने शहर की एक सकरी गली से गुजर रहा था। जब उसने एक संत को दुख और परेशानियों पर उपदेश देते हुए सुना, तो वह भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और संत के उपदेश सुनने लगा। संत ने कहा, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही तरीके से जीने का मार्ग दिखाता है। आप चाहें तो जीवन को सार्थक बना सकते हैं। संत ने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप चाहें तो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं या फिर एक कोने में बैठकर रो सकते हैं। वीर इन बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन संत की बातें उसे रास नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा, केवल उपदेश से दुख दूर नहीं होता। दुख में केवल पीड़ा होती है और ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं होगा। संत ने पूछा, तुम्हारा दुख क्या है? वीर ने अपनी सारी व्यथा संत के सामने रखी और पूछा, क्या मेरे दुख का कोई उपाय है? संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक पीड़ा हो, उस दिन मेरी शरण में आना। मैं तुम्हारी चिंताओं का निवारण करूंगा। ऐसा कहकर वे वहां से प्रस्थान कर गए। वीर ने मन ही मन सोचा, क्या मेरी वेदना मात्र एक भ्रम है? क्या मेरे अनुभव की तीव्रता मिथ्या है? क्या मेरे दुख को कोई समझ पाएगा? जब अपने ही मेरी पीड़ा को नहीं पहचानते, तो अन्य कोई क्यों समझेगा? अपने दुख से आहत होकर वीर ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को नई दिशा देगा। उसने एक छोटा व्यापार आरंभ किया, जिसमें प्रारंभ में सफलता नहीं मिली, परंतु उसने हार नहीं मानी। अंततः उसे सफलता मिली। 3 वर्षों में ही वह एक समृद्ध व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास ऐसे अनेक लोग थे जो उसका सम्मान करते थे, उससे स्नेह रखते थे। उसके परिवारजन भी उसकी सराहना करते थे। समय के साथ उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ती गई। वीर अपने जीवन से संतुष्ट था। कुछ मित्रों ने उसे सुझाव दिया कि यदि तुम इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारी बनकर इतने प्रसन्न हो, तो जरा सोचो, जब तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तो तुम्हें कितनी खुशी और तृप्ति मिलेगी। शहर के धनी व्यापारियों में उसकी कितनी प्रतिष्ठा होगी।
और यहाँ तक कि राजा भी उससे मित्रता करना चाहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उससे ऋण लेंगे। इस विचार ने वीर के मन में गहराई से जगह बना ली। अब वीर और अधिक धन कमाने के प्रयास में जुट गया, लेकिन वह इसे शीघ्रता से चाहता था। उसने अपना समय इन उपलब्धियों को प्राप्त करने में लगा दिया, इसलिए वह अनुचित कार्यों में लिप्त हो गया। उसने बड़े ऋण लेने शुरू कर दिए। अपने मित्रों की सलाह पर और अधिक लाभ कमाने की इच्छा में उसने अपने उत्पादों में मिलावट शुरू कर दी। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे और उन्हें धमकाया। जैसा उसके मित्रों ने सुझाया वह वैसा ही करता था। इन तरीकों से उसने बहुत धन कमाया, परंतु अब उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसकी नींद उड़ गई थी और वह अशांति में जी रहा था। उसने सब कुछ पाकर भी सुख नहीं पाया। एक दिन वीर अपनी कार में कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में संत का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, आपने मुझे कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तब आपके पास आऊं। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी नींद छिन गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। वीर ने अपनी समस्याओं को अपने गुरु के समक्ष रखा। गुरु ने उससे पूछा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम दुखी थे, उस अनुभव से तुमने क्या सीखा? वीर ने उत्तर दिया, केवल चिंतन और चिंता से कुछ हासिल नहीं होता। अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मेहनत आवश्यक है और केवल कार्य करना ही पर्याप्त नहीं, परिणाम भी महत्वपूर्ण है। जब लगे कि लक्ष्य दूर है तब भी विश्वास रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल होऊंगा। अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। लोग केवल सफलता का सम्मान करते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अक्सर दूसरों के लिए बोझ बन जाता है। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे पास वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। वीर ने विदा लेते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। गुरु ने घड़े को देखा और कहा, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गाड़ दो। वीर ने ऐसा ही किया जैसा कि गुरु ने निर्देश दिया और वे चले गए। वीर का व्यापार अच्छा चल रहा था, परंतु गलत व्यापारिक तरीकों के कारण उसे नुकसान होने लगा। उसकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक दिन वह कर्ज में डूब गया। उसने सोचा था कि उसके दोस्त उसके साथ खड़े रहेंगे, परंतु जब बुरा समय आया तो वे ही उससे कर्ज वापस मांगने लगे। जब उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उन्होंने उसे धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो कभी उसके साथ मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और कमियों को गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? यह हमारा अंतिम सहारा है। वीर के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। दोस्तों के विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा, अब जीने का क्या मतलब है? मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि गुरु ने उससे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आओ। वीर गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंसुओं के साथ उसने कहा, हे गुरु, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख हो तब मेरे पास आ जाना, मैं उसे अवश्य दूर करूंगा। वीर ने अपने गुरु से पूछा, यदि मेरे जीवन में अभी भी दुख नहीं है तो वास्तविक दुख क्या होता है? गुरु ने उत्तर दिया, अगर तुमने अपने दुख से कुछ सीखा हो तो मुझे बताओ। वीर ने कहा, मैंने सीखा है
कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारी सफलता के समय हमें धोखा दे सकते हैं, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो वे हमारे साथ नहीं खड़े होते। वे केवल अच्छे समय में हमारा साथ देते हैं और बुरे समय में हमें अकेला छोड़ देते हैं। हमें उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। हमें अपना काम सत्यनिष्ठा और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अपने दुख दर्द को व्यक्त करने के बाद वीर गुरु के सामने आंसू बहाते हुए बैठ गया। गुरु ने पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और उसमें से एक घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था। उन्होंने वीर से कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना। वीर ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस धन से उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक प्रमुख व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया, लेकिन जीवन में दुख अनिवार्य है और वीर ने पुनः अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में दुख का अनुभव किया। उनके निधन से वह गहरे दुख में डूब गया। उसने उनके शवों को श्मशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया। उसके मन में उठते सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। वह अपने माता पिता की संपत्ति को देखकर सोचने लगा कि जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पिता ने जो कुछ भी कमाया था वह सब यहीं छूट गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठा। वह स्वयं को अकेला और खाली महसूस कर रहा था। उसके मन में विचार उठने लगे, मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या जीवन का उद्देश्य केवल खाना और मरना है? उसके मन में उठते प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था और उसका दुख बढ़ता जा रहा था। इसलिए वह फिर से गुरु के पास गया और कहा, गुरु, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख आया है। यही वास्तविक दुख है। यही वह दुख है जो हमें जीवन की गहराई में ले जाता है। हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। वीर ने गुरु से अनुरोध किया कि वे उसकी विपदा को दूर करें। गुरु ने कहा, हम सभी मनुष्य हैं और हम जीवन भर संचय करते रहते हैं। वीर ने कहा कि मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्रता और शत्रुता जैसी चीजें इकट्ठा करता है। गुरु ने पूछा, क्या हम अपने साथ इकट्ठा की गई चीजों को ले जा सकते हैं? वीर ने उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, हम सभी अकेले ही जाते हैं। उसके माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं ले गए, सब कुछ यहीं छूट गया। गुरु ने समझाया, इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम अक्सर नहीं करते। हमारे सामने जो चीजें होती हैं, हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हमारी अपनी आत्मा है। हमें अपने आप को इकट्ठा करना होगा ताकि जब हम मृत्यु को प्राप्त हों तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचान सकें। हम अंदर से विभाजित हैं। हम प्यार, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान और अनगिनत इच्छाओं में बंटे हुए हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास न तो समय है और न ही ऊर्जा है कि हम खुद को देख सकें। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं की कमी को लोग दुख मानते हैं और जीवन भर इसी दुख के लिए रोते रहते हैं। इसलिए
जब समय और ऊर्जा की बात आती है, हमें अपने भीतर झांकने का अवसर नहीं मिलता। धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की कमी को अक्सर दुख माना जाता है और लोग इसे जीवन भर का दुख मानकर रोते रहते हैं। लेकिन जो लोग इस दुख के लिए समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें शायद ही कभी संतोष मिलता है, क्योंकि जिसे वे दुख मानते हैं वह वास्तविक दुख नहीं होता। यह सिर्फ उनकी अपूर्ण इच्छाओं का परिणाम होता है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं, तो आपको पहले खुद को समझना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा समेटो और उसे अपने अंदर संचित करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन के अंत से पहले खुद को जानने की कोशिश करो। वीर ने अपने गुरु से पूछा, क्या हमें इस संसार को त्याग देना चाहिए? क्या हमें अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? प्रेम नहीं करना चाहिए? धन नहीं जमा करना चाहिए और सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, अपनी भावनाओं और इच्छाओं से बाहर निकलो, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरता है और उस पर पर्वत का कोई नियंत्रण नहीं होता। बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दर्दनाक होती हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को संग्रहित करता है, तो उसकी हर क्रिया उसके नियंत्रण में होती है। वीर ने कहा, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया है। अब मैं खुद को समेटने और खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह अक्सर व्यर्थ की चीजों में बंट जाती है। यह एक शक्तिशाली मशीन की तरह है, जिसे एक बच्चा चला रहा है, बिना सोचे समझे अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस शक्ति को संजोएं और अपनी चेतना को इकट्ठा करें। वीर ने अपने गुरु का आभार व्यक्त किया और चुपचाप चला गया। गुरु भी चेहरे पर मुस्कान लिए प्रसन्न मन से उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख रहे थे। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस पाने का अवसर प्राप्त करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलचित्र में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।